जैसे करूं सर तुझे उसी को रोकेगा। जाके रातों रात जाके अभी का मैं प्राण को बता सकता हूँ। ये चमत्कार मेरा लंकेश्वर का लक्ष्मण अब लखन जीत कहलाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंजलि मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में ढेर सारा स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट जो अपना रामलीला का जो हमारे गांव में होता है उसका शेयर किया, तो उसको आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था। तो आज मैं दूसरा जो व्लॉग है वो शेयर करने जा रही हूँ लक्ष्मण शक्ति का। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक देखिएगा। लक्ष्मण शक्ति है मेन, हर्ष का रोल है एंड हनुमान जी का रोल जो कि अंकित कर रहा है उसका है। आप लोग लास्ट तक ब्लॉग को देखिएगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो आइए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरी सेना समुद्र के पास आ चुकी है। अच्छा ठीक है, लंका का भी सागर के पार खड़ा करता है, अपनी तैयारी है। उनके पैर से मिश्रा धोलो इसकी जय हो। क्या हुआ क्या रहे हो? ये तो आपको प्रभु को हड़प लिया। आपके पास जड़ बुद्धि है, माने एक बुद्धि आपके पास, आधी पूरी दुनिया है। आपको पता नहीं पूरी आधी सेना मारी गई बंदरों के द्वारा। क्या आधी सेना मारी गई? ठीक है, इंद्र जीत को बुलाओ। कैसी है क्या हो? अपना कौशल दिखाओ। पिता ना पिताजी मन में सोच करे कल युद्ध स्थल में जाऊंगा, जाते ही जाते रण में अपना दिखलाऊंगा। जब तक करूंगा लक्ष्मण का तो मुख अपना दिखलाऊंगा। यह अग्नि है जो रण में खानों की आहुति लेगी, बढ़ेगी इतनी जितनी घी लेगी। यदि ये आपका है तो वहां पे आपका झंडा खड़ा होगा, नहीं तो यार नाची गोद पे बालक पड़ा होगा। यह सिंह चुटिया सिंहराज बस हृदय बिगाड़ेगा उनका। सौगंध इन्हीं चारों की है, अब शीर्ष उतारेगा उनका। कब तक न कपट की छाती पर बोलेगा प्रिया का डंका। मैं आज मचा दूंगा रण में आर्य वीरता का डंका। आज कहता हूं सुनो पृथ्वी गगन तारे, न सुख की नींद सोऊंगा बिना उन तपती बच्चों को मारे। जाओ बेटा, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। शल्याधिपति जो अपने आप में धनुधर कहते हैं, कहाँ है नल्ली जो जल पे सिरा कराते हैं? कहाँ है विभीषण चुगलखोर जो भाई से पैर रचाया है? तू मरे या जिंदा है जो नहीं सामने आते हैं? महाराज लक्ष्मण चले नाग से लड़ने में जाऊं, अटकाजू काम सुरेशों का यदि कहे तो पूरा कर आऊं। जो कष्ट दिए ऋषि मुनियों को उनका भी मजा चखा दूंगा। इन पारों और भुजंगों से सुरपुर की दिशा दिखाऊंगा। असुरों का रक्त उछलता है, नीचे को जाने बहाने को छतरी की भुजा फड़कती है, पृथ्वी से बाहर हटाने को। चढ़ेगा बात रखते ही खिंचेगी आप प्रत्यंचा।
निशाना ठीक करके कापर रघुकुल की कमान किस कारण आकर अटकी है? ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात पूर्ण होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अब अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजा लहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जाए इंद्र जी, यह इंद्री जीत बढ़ रहा है, धनुए के काल जीत पर शायद जगजीत चल रहा है। दूध है सूखा होठ का करने आया जब इस भरी महज में लड़काई का कर। अरे कुछ सुस्ता है या अंधा है जो कुएं में गिरने आया, इसलिए लौट जाओ लक्ष्मण, यहां काल तुम्हारा ले आया। अब लोग नयन से देखना तेरा अब काल मुकाबिल है, छाती छाती पर तोड़ेगा, छतरी का लाल ये काबिल है। अरे तत्काल जो तेरी तबीयत है वो ना पीछे पछताएगा। छतरी रघुवंशी से लड़कर मेघनाथ आज में जीवित जाएगा। यही युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। थाने हैं यहाँ कृपाणों की, निष्ठाने के बाजार नहीं। यह मूर्खे की नाक नहीं, पीछा न पाली बानर का है। यह नहीं शिकार सौर का है, यह लहू लंकेश्वर का है। जिनका तो के सूखे न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लड़ जाओ लक्ष्मण, सुख है खन्ना छोड़ने में। अन्यथा कर्म का बंधवाला अभिमान चूर हो जाएगा, फिर दूसरा तीसरा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। राक्षस की संतान भीड़ पापिष्ट शुक्र से बना हुआ, पापों के मन से सना हुआ, झूठे कवच से तना हुआ। अभिमान तुझे जिस बल का है वो उन देवों का पवित्र फल है, प्रभुचंडों के आराधन है, जिनके जीवन का संबल है। और विलासता को न चेत तो ही राम समेत वीर सेज में सुलई हूं मैं। पात्र मुखा के विचार के पतई हूं मैं, तू अति सुकुमार, मैं हूं बलियागाज। देख गजेंद्र सहित महेंद्र बादल नहीं हो मैं। मंदोदरी जो माता तेरी है कितनी साध्वी भगवती है, नाम जपा करती प्रभु का, पत्नी सुलोचना परम सती, पर सीख न पाया तू से, इतना नीच नारायण है तू, हद्योत कभी क्या बन सकता, मार्कंड सलीका सक्षम है। धरती कांपे गगन गरजे, चारों ओर आंधी आए, हिलाने के लिए हर एक कण को विश्व की सब शक्तियां आए। नहीं है नहीं शक्ति है जो है तलवार योद्धा की, जिसे कहते हैं अर्धांगिनी, वो है नर योद्धा की। चापलूसों में गगन पृथ्वी के हत्यारे, चमक चमक किसको दिखाता है, गगन से टूटे तारे, बहादुर सैकड़ों से मैं हूं पानी का रेला हूं, पिए हो दूध माता का तो आजा मैं अकेला हूं।
है वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है गले छुरी फिरवाती है। और सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन है। धनी और रंबर दोनों मानते मेरा ही शासन है। चरण भी धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में, इसलिए सोता है सदा वो मेरे डर से झील सागर में। मैंने हंसी की, यह बंदा बड़ा बलवीर है। अरे यह नीच अपने आप को समझता बड़ा रणधीर है। सत्कार मैंने आज तेरा रे कितना किया, तुझसे न जाने क्यों हृदय का भाव ही बतला दिया। तू बैताल बनकर आया तो मैं मंत्र बनकर पी लूंगा। जो तू सिंधु बनकर आया तो मैं अगस्त बनकर पी लूंगा। तेरा मैं बाण खींचूंगा, नाथू तो इन बाणों से तेरा रक्त पी लूंगा। बार भारत मां अगर तू सांप बनकर आया तो मैं गरुड़ बन जाऊंगा। तू जिस रूप में आएगा तुझ पे विजय मैं अवश्य पाऊंगा। नादार हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तू रोए देगा। इस खंजर की तुलसी से सब नशा हरा हो जाएगा। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़के मरता है? मुझ जैसे पी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मेघनाथ तू लौट जा, कहना मेरा मान, रेखल मेरे इन बालों से क्यों धोता है प्राण? जो गुजर गई सो गुजर गई, इस बार तुम्हारी खैर नहीं। सीता माता को लौटा दे, मुझसे तुझसे कुछ प्यार नहीं। वो राज विभीषण को दे दे, दशकंठा को समझा दे तू। अब मैं बाण मारता हूं, अपने होश संभाल ले तू। तुझे अब आफतों ने हर तरफ से घेरा है। नर्क ही तेरे लिए अब आखिरी बसेरा है। अब नहीं फुर्सत दूंगा एक पल के लिए। ये सवाल तेरा था, ले जवाब मेरा है। मुझे काटे मुझे छाटे, नहीं है तीर में शक्ति। मुझे छेदे मुझे भेदे, नहीं शमशीर में शक्ति। अरे जलाने को तपाने को नहीं है आग में शक्ति। मुझे कसकर सुलाने को नहीं है नाग में शक्ति। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका महाराज शुद्ध होता दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही यह तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए तू सब रघुवंशी, तू आज जीवित जाएगा। यह इंद्र जीत इस धरती पर अब लखन जीत कहलाएगा। और जो भी हथियार तुम्हारे थे, जब सबने हार मान ली, युद्ध में हार गए तो ब्राह्मण युद्ध की ठानी है। कितने भी आज प्रतीत हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म सत्य का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को चकनाचूर कर देते। होता प्रश्न ब्राह्मण पद का तो मिट्टी और धूल कर देते। की तरफ से को बहुत थोड़ा विवाह समझ में आ जाता है। मेघनाद समकोटि सम जो छोड़
मेरा, पाया नहीं अब तक किसी ने पार मेरा। लक्ष्मण 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 लक्ष्मण, यह बदला तेरी शमशीर कहाँ है? दशरथ ने जो खींची थी वो तस्वीर कहाँ है? सुमित्रा ने जो पिलाई थी वो छीर कहाँ है? छीर है तो छीर की तासीर कहाँ है? हे प्रभु, भैया लक्ष्मण को न शक्ति बाण लगा हुआ जिससे वह मूर्छित हो गए। प्रभु, लंका में एक सुखेर नाम का वैद्य रहता है। यदि उसे बुलाया जाए तो लक्ष्मण जी का इलाज हो सकता है और वह जीवित हो सकता जहाँ वास करत निज बहुताही बुलाही दे, जिससे को निश्चरी जानी सके। भाई हनुमान जी, आप हमको बड़ा दुखित के साथ ले आए हैं, क्या बात है बताइए। लक्ष्मण भैया को वीर घातनी लगा हुआ है। क्या हो गया है? वीर घातनी बाण लगा हुआ है मेघनाथ द्वारा। अच्छा, हम तो ऐसा है कि आपके विपरीत वैद्य हूँ, समझ गए ना? मैं आपके विपरीत वैद्य हूँ, लेकिन वैद्य का मतलब सबको देखना तकना सबको होता है, कितना हो दुश्मन से दुश्मन हो पर लेकिन देखना होता है, क्या धर्म है बताइए। तुम्हारा और कोई कंपाउंडर नहीं छूटा हुआ है ना? मेरा कंपाउंडर अभी 2 छोड़ गए हैं। हाँ जाइए लेकर आइए, और उसके साथ भी एक जो है ना वो अमेरिका लंदन से आई, अभी लेके आइए। बात कहती हो तो सुनो। जिसे धर्म ये तू निज राजे गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा है ना कि हमको बेटी को जो लाया गया है, आपको वो लक्ष्मण जी को जो है शक्ति लग गई है। हाँ, इनका इलाज करना है, तो आप लोग भी सामान वामान लेकर के आए हैं। ये तो बहुत पुराना वैद्य है, ये बहुत पुराना वैद्य है। इसका बता दीजिए कि कौन सा ये वैद्य? ये चाइना का फेमस डॉक्टर चड्ढा उर्फ टिल्लू गुरु, ये कोरोना काल में खो गया था, अभी मिला है और काफी पढ़ाई कर लिया है। तो आप रेट भी बता दीजिए कितना पैसा लगेगा डॉक्टर साहब का। और ये तो ये शादी किया था ना, ये भी था। ये तो जानते हैं, जा रहे हैं कि नहीं? वैद्य के साथ बिना नर्स और डॉक्टर का काम नहीं चलता है। तो ये भी आई है अमेरिका से पढ़ करके, हमसे अच्छी जानकारी है इनके पास। तो ये भी देखेंगे जब लोग हमारे दो कंपाउंडर और एक बताओ। अरे ठीक है भाई, मैं इलाज करने के लिए आया हूँ, मैं इलाज करूँगा। ठीक है।
अरे तुम्हारा ताला भी काम कर रहा है, पहले देखो तो। क्यों नहीं देख रहे हो? पहले हम आपको चेक करेंगे, आप सही से देख नहीं रहे। पहले देखो, मेरा काम नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है। तुम्हारा ठीक है। ये तो जवाब दे दिया है आला को। मेरा लाला जो जवाब दिया उसका हाल ठीक है। क्या बात है? आला लगा के देखो। हाँ हम यार ये सब लोग टोटकी करेंगे, लेकिन एक बजा हमारे कभी ये सुन लेंगे। चलो की आइयो यहाँ घूंघट काट के। ये क्या लाई हो? कुछ जगह के देखना होता खाती है। जल्दी करो। हो गया? अरे बताओ ये कह रही है। ऐसा है कि भाई हमने तो बहुत सब कुछ चेकअप कर लिया है, समझ, और इनको बहुत बुखार, निमोनिया, ये फीवर से बड़े परेशान हो। मैं यही कहूँगा, समझ गए ना, कि इनको जड़ी बूटी लाना बहुत जरूरी है। कहाँ से? जड़ी बूटी आपको जड़ी बूटी और कहाँ मिलेगी? जड़ी बूटी मिलेगी धौलागिरी पर्वत पर। अच्छा। हाँ, और ये बात सुन लीजिए कि जब जड़ी बूटी जाने लेने के जा रहे हैं तो वो जुगनू के समान चम मिलेगी आपको जड़ी बूटी, समझ गए ना? हाँ हाँ। उस बूटी को लेकर के आप अगर रातों रात आ गए तो मैं इनके प्राणों को बचा सकता हूँ। सुबह नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? रातों रात आप जाइए, आप बलवान हो गए, आप वीर हो जाए, जाइए आप रातों रात जड़ी बूटी को लेकर आइए, मैं इनका प्राण बचा लूंगा। अच्छा। हाँ, राम चरण सरस जमुर राखी, भूतल में हो, नभ में हो, पर्वत में हो, सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बदला दो रूप रंग उसका, कृष्ण हर हाथ आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात है आ जाएगी। श्री रामचंद्र की लखन लाल की। हे सूरज ध्यान है इतना, संकट सूर्यवंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंत पर है। इसीलिए छुपे रहना तब तक जब तक मैं जड़ी नहीं पहुंचा दूं। उदय हो ना उस समय भगवान जब कष्ट निशा मिटा दूं मैं। यदि मेरी सेवा के पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य देव सूर्यवंश में सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है, तरफ प्रार्थना है, सच्चे जीते स्वीकारेंगे। आतुर की आठ अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना जिन पर अंजनी तरह से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमान कितना बतवाना है। मुख में धन रखने का आज भी दूर साधन होगा, दुख मोचन होगा। श्री रामचंद्र की जय। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? खुशखबरी है, खुशखबरी है।
कालक्रम से हो सकता है पिंडरा चला गया हो। आश्वासन दे रहे हैं। और जितने भी देवता है, वरुण है, कुबेर है, सबसे पानी भरवा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो बाबा है, इनका भी दृष्टि हो गया है। ब्रह्म बाबा, डी बाबा, चौड़ा माई। और अरे यार, क्या समाचार है? अरे महाराज, पहले हमारे ड्रेस आई नहीं? अरे ड्रेस आई नहीं हमारे? यहाँ सारी लेके लड़का के सेनापति मारे जा रहे हैं नीच, और तुमको ड्रेस की जरूरत पड़ रही है? अरे महाराज, हमारे जो महाराज थे इंद्रजीत महाराज, लक्ष्मण को जो है दूषित कर दिए हैं। बड़ा पसीना का जो रियाज के लिए आकाश से बैठ रहा है, जो खेल रहा पसीना से, तो आप जो नमक खेल रहा, वो गया था, वहाँ डॉक्टर ही के लिए, कौन? सुशांत में, अच्छा, जो हमारे बड़े इंद्रजीत महाराज, वीर भातरी बाण का प्रयोग किया था, और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, आपका सुशांत में, जो आपका नमक खाया था, तो आप पसीना का नमक खिया थे आप। और वो क्या वहां पर डॉक्टरी करने के लिए रावण काल में निकल गया। अब मैं चल रहा हूँ काल ले, अब उसी को रोकेगा। मारुत सुत देखा सुभया सब, मुन ही दूध जल जाई पियो सब। बाबा मुझे प्यास लगा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ये बाबा मुझे प्यास लगा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? प्यास लगा बच्चा, तुम बड़ी झूठ रहा क्या? अच्छा, बैठो। अरे भाई कोई है कमांडर मेरा दियो। लो ये कमांडर में है। जल कहा तो फिर नहीं अभाव छोड़े जाए। इतने से नहीं हो पाएगा, मुझे और पानी चाहिए। अच्छा ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे पूरब तरफ जा रहे हो, उसके बाद जब दक्षिण तरफ घूमोगे वहाँ आगे वहाँ एक सरोवर है, उसमें अगाध जल है। अब जाओ, जो है अगाध जल पी करके हमारे यहाँ आओ। सर में खाते कभी पानी कहा ये मायावी है, इनको राम कर, अब आगे बढ़िए। ऐसे कही गई अक्षरा जब ही निश्चय निकट गयो कपि तब ही कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो प्राचीन मंत्र हमें क्यों दियो। हाँ नहीं, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। जा
विशाल पर्वत लिए हुए जा रहा है। यह इसे हमारी अयोध्या नगरी में कहीं न कहीं अवश्य ही गिरा देगा, इसलिए इसे मार देना ही उचित होगा। हे भाई, प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सकुशल तो है ना? हे प्रभु, जब प्रभु श्री रामचंद्र की माता जानकी और भैया लक्ष्मण को बर्बाद हुआ तो पंचवटी गए। पंचवटी में लंका का लंकापति रावण माता जानकी का हरण कर लंका ले गया। प्रभु खोज करते करते किष्किंधा पर्वत के पास आए। किष्किंधा पर्वत पे वानरराज सुग्रीव से मित्रता हुई। उसके बाद घमासान युद्ध छिड़ा। युद्ध में रावण के बेटे द्वारा भैया लक्ष्मण को वीर घाती लगी। लंका के बल द्वारा धौलागिरी पर्वत पे जड़ी बूटी है। उस बूटी को मैं लेकर जा रहा था प्रभु, सोचा कि अयोध्या नगरी का दर्शन करते चलूं। इतने में आपका बाण लगा और मैं अयोध्या नगरी में मूर्छित हो गया प्रभु। बड़भागी है वह लक्ष्मण जो रब्दा उनकी चरणों में है। अब तक जिया हूँ चरणों में, मरना भी उन्हीं चरणों में है। पर भरत बड़ा भागा है जो प्रभु के कुछ काम ना आया। खाने पीने में अपना सब जन्म गवाया। हे विधना, यही करना था तो क्या ऊपर जाया था तूने? क्या इस मृतक से जीवन को ही जग में जन्माया था तूने? पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण सा भाग्य दिया होता, अन्यथा इस भाग्य की जगह पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने में, जिस जीने में कोई सार नहीं। ठाकुर जी के प्रतिमा के होते पूजा का अधिकार नहीं। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है। जाना है दूर दे घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। इसलिए चढ़ जाओ मेरे बाणों पर, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निश्चय में राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। नहीं प्रभु, प्रभु आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। मैं रात ही रात जड़ी बूटी लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाऊंगा। श्री रामचंद्र की जय। लखनलाल की जय। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमति वीर। हाय विधाता, किस तरफ धरऊं हृदय मेरी। क्या जाने उच्च धौलागिरी तक जा न सका कभी आई है। डूबा हो नहीं, साथ टूट गई बाह बूटी का कलीला पिलाऊं मैं। सत्य कहूं जो मैं ना उठोगे हे बुद्धिवीर, तुम्हारी के कलेजे में तीर पर उज्जैन में। हाय भाई हनुमान देश की लखनलाल की। बहन जी, मैंने बूटी ला दिया। ठीक है भाई, मैं बूटी को जो मैं देख रहा हूँ कि बूटी सही बूटी आप लाए हैं कि दूसरा बूटी लेकर चले आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि अच्छी बूटी है कि हनुमान जी, ये सब बहुत नौटंकी करेंगे, मारिए कोड़ा से तभी लोग काम से करेंगे। कहाँ इसका कंपाउंड करवाऊंगा?
मीरा हाँ हाँ हनुमान जी। जल्दी करो। अरे सही पुटी लाए हैं, मैं जो बताया है वही पुटी लेकर आता है। 2 मिनट का समय दीजिएगा, आप ठीक समय से आगे रातों रात आ गए। अब इनका मैं प्राण को बता सकता हूँ। जल्दी करो। वो 2 मिनट। तुरंत वैद्य का हकीम उपाई तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गदा गदा मारिए, इसको समझ में आ जाएगा। देखो जल्दी करो। देखो खराब जल्दी करो। तुरंत वैद्य का हकीम उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। अब जो सब कुछ हो गया है, आप हमको जहाँ से लाए हैं वहाँ पहुँचा दीजिएगा, वो दक्षिणा देगा। समझे ना? हाँ मैं तुमको लड़का ही भेज दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से आपको लिया है वहाँ चलो। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? आप तो भोग विलास में मस्त हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हमारे रावण महाराज के वास्तव में 3 पत्नियां थी, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं होगा। पहली पत्नी का नाम है मंदोदरी और दूसरी पत्नी का नाम है मांडवी और तीसरी पत्नी का नाम है तन्या। अरे महाराज, काल ने भी मारा गया क्या? अच्छा, और समाचार क्या है? अरे लक्ष्मण जीवित हो गए, हनुमान जी पहुंच गए संजीवनी बूटी लेकर के। आप तो भोग विलास में मस्त दहेज पाकर बताते हैं। अब मैं अपने भाई कुंभकर्ण को ठगाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा सेवा करूंगा। सजन देख कैसा मानव काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बोला तो भाई गाहे तुम ग्रह से कहिए भरत, आपका मुख मलिन क्या है और चिंता की लकीरें कैसी खींची हुई है? लंका तो सुरक्षित है, कथा कहिए क्या कारण है? कही सकते हैं, ये ग्लानि के प्रकार सीता है। हे भाई कुंभकर्ण, तुम्हारे सोने से लंका की शादी होती है। कनकई भर की नाकाम तुम पड़े रहे खराटों में, ऐसा भी क्या सुना जो समझाए खाटों में। वो भ्रात भगवान तो नारी को होके सिखलाते हो गया कि वहां गई सुमूर्खा थी। क्या काम भरता जाने का कोई तो कारण ही होगा, लोगों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। अब तिथियां क्या गिनना भाई, अब अपनी भी भाई है, तो उसकी चिंता आप मत करिए। आप जाइए राजमहल में आराम से रहिए, मैं अब जा रहा हूँ युद्ध में।
और जाते ही उन दोनों तपसी का मुंड काट कर आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। लो, एक शस्त्र लेकर जाओ और इसको भी लेकर जाओ। आओ अब अंतिम बार गले मिल लेते हैं। मिल लो, उसके बाद भी सौभाग्य नहीं होगा। मिलना महाराज। जाओ महाराज की। सभी चलो साथ में। चिरंजीवी अनुज उठाए हृदय जलाए रघुपति भक्ति जाय नमन भाय तात लात रावण मोहिलारा। हे भ्रात, यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो चिरंजीवी का नाम, क्योंकि वो तो हमें ब्रह्मा जी से प्राप्त है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में हमेशा धर्म बसे, मैं कभी अधर्म के मार्ग पर ना चलूं, मैं हमेशा धर्म के साथ चलूं। और विभीषण, ये सारे वरदान तो तुम ब्रह्मा जी से पहले ही प्राप्त कर चुके हो और मैं तुम्हें कौन सा वरदान दूं? तुम हमारे कुल के कुल दीपक हो। ये भ्रात सिंह, मैंने सब प्रकार से रावण महाराज को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाराज इस समय अज्ञान के वश में हो गए। उन्हें धर्म अधर्म की कुछ भी बात समझ नहीं आ रही। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उनके अकल पर पत्थर पड़ गया। तुम हमारे सन्मुख दिखना मत, नहीं तो मैं अपना पराया नहीं देखूंगा। जाओ। और तुम क्या समझते थे कि तपसी बच्चों की सेना में आ जाओगे तो लंकापति रावण अकेले रह जाएंगे? अरे दृश्य तो वो होगा जब रावण धरती पर पड़े रहेंगे और उनके आगे पीछे उनके भाई बंधु नाते संबंधी की लाशें पड़ी रहेगी। इसलिए अब तुम चले जाओ, मेरे सम्मुख मत दिखना। जाओ, भेजो उन तपसियों को। मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण आए हैं, जिनका शरीर अत्यधिक विशाल है और वह युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। जीवन हो रावण के मध्य उतरने वाले, क्या तुम्हें सूर्यकुल नंदन हो? त्याग दो। महाराज की जय हो। अशुभ समाचार। अभी तक तुम अशुभ समाचार ही सुना रहे हो। ठीक है, बताओ। कक्का कुंभकर्ण ललललपो हो गया। क्या? कुंभकर्ण ललललपो। ये लललपो क्या होता है हमारा? कुंभकर्ण कक्का मारो देंगे। स्वर्गवास होगा उनका। तुम किस विभाग में हो? ऐसे करते हो, करते हो, किस विभाग में होना रहा? हमारे कुंभकर्ण कक्का मोटी हरे निकल कर कुंभकर्ण मारा गया। अच्छा, कई भाषा बोल रहे हो। ठीक है, जाओ बेटा, इस ठीक को बुलाओ। ठीक है महाराज, जाते। रावण महाराज की जय हो। बेटा इस बार जाओ और उसी प्रकार से कफन में रख दिखाऊंगा। हे पिताजी,
आप मेरी बंसाई को कल देखिएगा। मैंने आज तक आपसे अपने बल और पौरुष के बारे में कभी नहीं कहा। मेरी चतुरंगनी बस पड़ेगी शत्रु के दल पर, बचेगी पल में हमारे कपितल पर। न केवल राम का ही घर पिटेगा दम भर में, पहुंचाएगी मौत का संदेशा कपियों के घर घर में। पंचवटी से लेकर तारुआ पर से लेकर सारे राजक मारे गए, लेकिन हमारे राज्य का एक निष्ठा इसको किसी ने छुआ कर ये खबरी है। और मेरे तेरा है पर ताबू भंडा जहाँ अपनी है, वहाँ सबसे पेड़ कटवा कटवा का 300-400 रुपया हजार रखवा रहा है। कभी 500, कभी 1000 मेरे राजकोष में नहीं पहुँचाता है, सारा चोरी कर रहा है। तो इसलिए पहले इसको लड़ना, बाद में तुम लड़ना। और सुनो, मैं इसकी ठाल खींच ले रहा हूँ। खींच लीजिए इसलिए कि ये अपना रूप न बदल पावे, बंदरों में जाकर बंदर हो जाता है और मेरे यहाँ पे तो राक्षस हो जाता है। इसलिए एक तलवार करो और तुम एक भुक्का मारो। क्या हो? सुनो, अरे देखो सारे अब पता चलेगा इसका बदल नहीं पाएगा ये रूप। नारायण, यह सिंह चोटिला सिंह है आज, और हृदय पिघाड़ेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब अशीष उतारेगा उसका। जब तक न कपट की छाती पर बोलेगा सत्यता का डंका, आज मैं रण में बचा दूंगा और वीरता का डंका। तुम लक्ष्मण मारे लक्ष्मण ही देखी सब सो दुख हुई मारो। आज्ञा है जाओ लड़ने का, लड़ने से प्रथम ध्यान रहे आबाद। धननाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, सैकड़ी नारी व्रत वाला, एक ही प्रमिला नारी है। वह योगी संयोगदार चाहे तो मर सकता है, मरकर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इसका ऐसे योद्धा का तन छीन भिन्न कर दे आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों साधर मेरे पिघलाना तुम। जब रघुवीर वीर इस बार न बच नहीं पाएगा। उस बार तो मूर्छा ही आई थी, अब की प्राण गवाएगा। जब मेघनाथ सरकार तुझे यमपुर की राह दिखाएगा, लक्ष्मण तू लौट जा, मेरा कहना मान। रेखल मेरे बाणों से क्यों धोता है प्राण। जिधर मैं धनुष उठाऊं उधर मुझे चाय दुहाई, जिधर मैं बाढ़ चलाऊं उधर हो चाय सफाई। उठे वो अंबर में हो न रवि बिंब दिखाई, उसी तरह मैं आज करूंगा तुझसे घनघोर लड़ाई। मारा सर से सवर्ण ब्राह्मण को, तूने नाक काट ली औरत की, धिक्कार है ऐसे छत्री पर। तेरा मैं बाल खींचूंगा, तेरा मैं खाल खींचूंगा। अगर मैं रावसुर मेघनाथ हूं तो इन बाणों से तेरा रक्त पी लूंगा।
तनिक न शोभा पाता है और घर में बातें करने वाला काया डरपोक कहलाता है। लंका का वीर अगर है तू तो ममता छोड़ प्राणों की, देखो और समझ जाओ तुम पर वर्षा होती है बाणों की। चाचा मर गए तो क्या हुआ, उनका यह अंश तो है, आके फंसे हो किसके चंगुल में। तुझे भी लंपुर जाना है तो आजा जंगल में, तेरी सीता माता को लाए है हर कर, यदि पौरुष हो तो ले जाओ लड़कर। जो रहा तुझको बचा ममत्ती के प्रभेदन बार से, अब तू हाथ धोएगा शीघ्र अपने प्राण से। मुझे सिंह से तुझे हिरण को अब बचा सकता नहीं कोई, और रण में तिनी को छोड़ तू भाग जा सकता नहीं। बासुकी सुनता एक पोथी आज सब भूल जाएगा, भूषण सुसज्जित पुष्प दोनों हाथ भी कट जाएगा। मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत और हुर्रस से मुझे काम नहीं। तीसरा होंगे तो पानी का होगा चाल नहीं, एक पल के लिए भी पाओगे आराम नहीं। यदि नहीं रोए तो खन्नाट मेरा नाम नहीं। मुझे काटे मुझे छाटे नहीं है तीर में शक्ति, मुझे छेड़े मुझे भेदे नहीं सब सिर में शक्ति, जलाने को तपाने को नहीं है आग में शक्ति, मुझे कसकर सुनाने को नहीं है नाग में शक्ति। साहस धीरज या स्वाभिमान सच्चे योद्धा का लक्षण है। न हर्जा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना करती है, पिंजरे में ऊँग गुताती है, बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है। क्या रफ्तों का उपकर्ष दिखलाना है जग को, होता है धर्म सराहनीय, यह सत्य बदलाना है जग को। खेलता जैसे करूँ सर्प से वैसे हम तुझे खिलाएंगे, सारी सेना के साथ साथ ये लोग तुझे पहुंचाएंगे। लक्ष्मण नातों से तू तनिक न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर डरपोक कहलाता है। अपने तन में हो वीर अगर तो ममता छोड़ो प्राणों की, देखो और समझो वर्षा होती है बाणों की। मेरी क्रोधाग्नि में चिढ़ाई का हुआस न दे, जंग मैदान में अब धर्म का हिसाब न दे। हो चुकी हद से ज्यादा जुबा की तरहरी, जो हो तेज दिखा खामखा जवाब न दे। कितना उजाला आ रहा है। मम्मी थक गई क्या आज?